पिछले कुछ दिनों में राघव चड्ढा ने संसद में ऐसे ऐसे सवाल उठाए जो एक आम जनता को पता भी नहीं। उन्होंने ब्लिंकिट में मजदूरों का मुद्दा उठाया, टेलीकॉम कंपनियों में महंगे रिचार्ज का मुद्दा उठाया, एनुअल हेल्थ चेकअप का मुद्दा उठाया, एयरपोर्ट पर खाने पीने के महंगे सामान से लेकर बैगेज चार्जेस तक का मुद्दा उठाया और भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जिसके बारे में एक आम आदमी को पता भी नहीं होता है कि उसके लाइफ में वो किस तरह से मैटर करता है, कितना इंटरफेयर उसकी लाइफ में करता है, एक आम आदमी की लाइफ पर कितना उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में जाने और बोलने पर रोक लगा दी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक आम आदमी और क्या चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि वो जिस भी सांसद को चुनकर आगे भेजे वो उसकी समस्याओं को सॉल्व करे, उसके हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करे। लेकिन राघव चड्ढा ने जब ऐसा काम करना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी को ऐसा क्या महसूस हुआ जिसकी वजह से राघव चड्ढा को संसद में बोलने पर ही रोक लगा दिया। असलियत में ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो आम आदमी के लिए सच में काम करे। जैसे ही चुनाव आता है तो नेता लोगों के सामने जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं और उनके जीतने के बाद वो फिर उन्हीं जनता को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं के पार्टी के लोग जब जनता के लिए काम करना शुरू करता है, जनता की आवाज को आगे तक पहुंचाने का काम करता है और जनता के लिए बोलना शुरू करता है तो फिर उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि जनता की अगर सारी समस्याओं का हल हो जाएगा तो फिर आने वाले चुनाव में वो किस मुद्दे पर जनता से वोट मांगेंगे। और वही हुआ राघव चड्ढा के साथ। राघव चड्ढा ने जब संसद में जनता की समस्याओं को सॉल्व करना शुरू किया, उनकी एक एक प्रॉब्लम को सुनना शुरू किया तो भारत के यंग जनरेशन को राघव चड्ढा बहुत पसंद आने लगे और सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चलने लगा कि नेक्स्ट पीएम राघव चड्ढा। और राघव चड्ढा की हर वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही थी कि उनकी वीडियो के हर कमेंट में लिखा होता था नेक्स्ट पीएम राघव चड्ढा। मुझे लगता है कि पार्टी के हेड को ऐसा महसूस होने लगा होगा कि अगर राघव चड्ढा इसी तरह से काम करते रहे और भारत का सभी यंग जनरेशन राघव चड्ढा को इसी तरह से पसंद करते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरी यंग जनरेशन राघव चड्ढा के साइड हो जाएगी। तो कहीं पार्टी के हेड का पत्ता साफ न हो जाए और मेन फ्रेम में राघव चड्ढा न आ जाए, इस वजह से मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को बोलने से संसद में रोक लगा दिया गया। इस चीज से एक चीज तो साफ हो गई कि देश में कोई भी पार्टी जनता के लिए काम करना डायरेक्ट चाहती ही नहीं है। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। आपको कौन सा कारण लगता है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ।